पृथ्वीराज का अगर नाम की बात करें तो इनको पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। और एक अन्य नाम है, कौन सा नाम है? राय पिथौरा। किस नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा। तो अन्य नाम को जान गए, शासनकाल भी जान गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या करा था, एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था और इन्होंने साम्राज्य को विस्तार किया, और विस्तार करने के क्रम में इन्होंने दिल्ली व अजमेर तक अधिकार कर लिया। ठीक है, अपना साम्राज्य विस्तार करके कहाँ कहाँ तक विस्तार कर लिया? दिल्ली व अजमेर तक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने राजधानी जो दिल्ली है ना, इसका नव निर्माण करवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली जो है, दिल्ली का नव निर्माण, फिर से निर्माण कर। मान लो कोई घर बंगला बनता है तो कुछ वर्षों के बाद क्या होता है, खंभा उम्बा टेढ़ा उड़ा हो जाता है, टूटने के कगार पर आ जाता है, सड़क उड़क टूट जाता है। तो फिर से क्या होता है, नया संसद विधायक बनता है तो सड़क के निर्माण में, या फिर मान लो घर थोड़ा खराब हो गया तो क्या करता है, उसको फिर से मरम्मत करवाता है। तो वही बात है। तो दिल्ली का नव निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। इज दैट क्लियर? अब आते संघर्ष की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। लेकिन इनके द्वारा ना 3 संघर्ष किया गया है, हालांकि 2 प्रमुख संघर्ष किया गया है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। हालांकि एक और युद्ध होता है, उनका काफी उतना योगदान नहीं है। और इनके लिए ना यह तराइन का युद्ध जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। इसके बाद इनका अंत हो जाता है पृथ्वीराज चौहान का। चलो संघर्षों की बात करते हैं, इनके युद्धों की बात करते हैं। तो पहला युद्ध इन्होंने जो है 1186 ईस्वी में, ठीक है, भीमद्वीत से किया। किससे किया? भीमद्वीत। भीमद्वीत का संबंध किस वंश से है? चालुक्य वंश से। किस वंश से? चालुक्य वंश। और इन पर आक्रमण किया था भीमद्वीत पर। और भीमद्वीत पर आक्रमण क्यों किया? इसका वजह जो है ना, संभवतः कहा जाता है परमार राजकुमारी के विवाह को लेकर ना जो विवाद हुआ था, उसी के दौरान इन्होंने आक्रमण करा था भीमद्वीत पर। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। कब? 1186 ईस्वी में। ठीक है, अब इनके लिए जो है 2 प्रमुख युद्ध, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर हाल में बनेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या फिर पीसीएस एग्जाम हो, बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, इसमें क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो पहला युद्ध जो है, याद रखना चीजों को, एक वर्षों के बाद। पहला 91, दूसरा 92, या इसी पहले याद हो गया। 1191, 1192। 1191 में प्रथम युद्ध, जिसको हम तराइन का युद्ध बोलते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तो ईस्वी तराइन के युद्ध से संबंधित चीजों को याद रख लो। पहला ईस्वी को तो कंफर्म दिमाग में हट गया। क्या हटा? तराइन का जो युद्ध हुआ है 1 वर्षों के बाद, प्रथम हुआ 91 में, दूसरा हुआ 92 में। तो तराइन का युद्ध ना किसके किसके बीच हुआ, तो ये क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, याद रखना चीजों को। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तराइन का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, चाहे प्रथम हो चाहे द्वितीय युद्ध हो, दोनों का दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है। अब जो है प्रथम युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। फिर 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इसमें जो है अधिक शक्ति के साथ मोहम्मद गौरी आया, युद्ध किया, और इसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, पराजित हो जाता है, और उन्हें कुछ दिनों तक बंदी बनाकर रखा जाता है। फिर अंततः उनकी हत्या कर जाती है किसी षड्यंत्र में फंसाकर, और ऐसे भी साजिश करके इसका मर्डर कर दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान का। और इस तरह से जो है ना, और इनका अंत हो जाता है चौहानों का। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा गया है। तो राज कवि ना, पृथ्वीराज चौहान का राज कवि हुआ, ठीक है, चंदबरदाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चंदबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासों की रचना करी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चीजों को, बार बार पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासों की रचना किसके द्वारा की गई थी? चंदबरदाई के द्वारा। ठीक है, और एक है जयानक, जयानक के द्वारा है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और अंततः क्या होता है, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम किसको कह सकते हैं? मान लो हम शासक हुए, हम किसी पर आक्रमण किए, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़े कि विग्रहराज चतुर्थ ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया। जब दिल्ली पर आक्रमण किया ना, वहाँ का जो तोमर था, उनकी स्वाधीनता को समाप्त करके ना अपना सामंत बना लिया। तो गुलामेन हो गया एक तरह से, इसके अंदर काम करने लगा। अब जब जब इसको जरूरत होगा विग्रहराज को, इसको तोमर को कहेगा सैनिक भेजो, हम युद्ध करेंगे, तुरंत देगा वो, क्या इसका मतलब इसके अंदर काम कर रहा है, इसका गुलाम ही कह सकते हो। तो ये मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है।
और इन्होंने क्या करा, दिल्ली व अजमेर पर आक्रमण करके चौहानों का अंत कर दिया। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ना दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करा गया। किस मीनार का? कुतुब मीनार। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझे, अध्ययन किए चौहान वंश का। तो आई होप अच्छे से समझ पाए होगे तुम लोग।